आजाद जी, जी मैं काफी देर से सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। एक वो सिनेरियो जी ही नहीं बन रहा। बात मजहब से कुछ पॉलिटिक्स की तरफ चली जाती है। एक जी। तो नसीरुद्दीन शाह की एक वीडियो आई, इंग्लिश रिकॉर्डिंग थी, कुछ सिविल वॉर की बातें कर रहे थे। अच्छा। फिर अभी कुछ देर पहले वीडियो रिलीज हुई है गामदी साहब की, उनसे सवालों जवाब किया गया कि अब इंडिया के मुसलमान क्या करें, अब इंडिया के अच्छा, मुसलमान क्या करें। ठीक है जी। इंडिया फिर हमारा इंडिया जो के एक अभी मुसलमान क्या करें? जी अब जी। हाँ जी, अब इंडिया के मुसलमान क्या करें, जैसे कोई बड़ी मुश्किल या आफत आन पड़ी है, कोई उनको प्लेज के तहत एक धमकी इशू की गई, वो कितनी वैलिड है या नहीं मैं तो नहीं जानता। उसी धमकी की तरफ नसीरुद्दीन शाह ने भी इशारा किया। तो ये क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम अपने चैनल पे इसको क्या किस हद तक डिस्कस कर सकते हैं? और आपका जो जी ट्विन चैनल है दूसरे वाला, एक्स ट्विन चैनल, उन्होंने जी पूरा पॉलिटिकल एक स्ट्रीम कर दी है, उसको भी जरा जी कंसिडर करें प्लीज। जी। सबसे पहली बात तो आपकी नसीरुद्दीन शाह की है, बाद में हमारे ओमपुरी साहब की। जी, ओमपुरी साहब की। हाँ, ये गामिदी साहब, ओमपुरी साहब बोलता मैं अच्छा इनको। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। जी, आप गूगल पे सर्च कीजिए ओमपुरी, ओम प्रकाश पुरी। तो ठीक हो गया। ये जी, जो भी है ओमपुरी या गामिदी साहब, इनका वीडियो कब का है ये? ये एक उन्होंने कल रिलीज की है, एक आज रिलीज की है, पार्ट 1 पार्ट 2, अब इंडिया के मुसलमान क्या करें। अच्छा, कल रिलीज की यानी 6 जनवरी को। जी, नहीं 6 देखो जनवरी कितना नहीं बड़ा आजाद जी। इत्तेफाक। जी, 6 जनवरी। एक कितना? दो पार्ट आ गए इसकी, उनकी वीडियो के। जी जी। तो 6 जनवरी 2017 में ओम प्रकाश पुरी का निधन हुआ था, डेथ हुई थी। और जी। उनके हम शक्ल है गामिदी साहब। तो ठीक है, गामिदी साहब और अच्छा। नसीरुद्दीन शाह साहब ये क्या कह रहे हैं इनके बारे में आपको बता दूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चलकर कभी उन लोगों की समस्याओं को नहीं देखा है जिनके बारे में ये बैठकर बात करते हैं। पहली बात। दूसरी जी। बात, नसीरुद्दीन शाह जो है वो एक एक्टर रह चुके हैं, बड़े मशहूर एक्टर है। उन्होंने कुछ दिन पहले जो तालिबान अफगान में पावरफुल हुए थे, नेक्स्ट टाइम, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जी। शायद अगस्त की बात है। तो उसके फौरी बाद नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो आया है कि ये पूरी दुनिया के लिए जितना तकलीफ दे अमल है, यानी तकलीफ दे बात है, इनका तालिबान का पावर में आना पूरी दुनिया के लिए फिक्र की बात है, पूरी दुनिया के लिए उनका कहना है। जी। और खास करके भारतीयों के मुसलमानों, भारतीय मुसलमानों के लिए उतनी ही फिक्र की बात है। वो लोग अब ये सोचे कि वो रिफॉर्म होना चाहते हैं या सदियों पुराने उन दखयानुसी फेत में जाना चाहते हैं। समझ के बात? जी। कुछ दिन में उनकी ये दूसरी वीडियो आप जो कह रहे हैं कि वो सिविल वॉर की, ये सिविल वॉर की बात नसीरुद्दीन साहब कह सकते हैं, क्यों कि वो रूम में बैठे हैं। मैं जो भारत को देख रहा हूं, मैं जिस नजर से देखता हूं वो मैं आपसे कहता हूं, और आप इसको अपनी नजर से देखकर मुझे गलत साबित कीजिए। हम्म। ने अपने भारत को इन 5 सालों में जो देखा है वो ऐसा देखा है कि सुबह सुबह नारायण राव, सुबह सुबह नारायण राव अपने घर में रहीम से दूध लेते हैं, घर में देते हैं, चाय बनाते हैं, ऑफिस को जाते हैं, अशफाक के साथ और हाशम के साथ ऑफिस में काम करते हैं। आते आते कलीम से और सलीम से बीड़ी पान ले लेते हैं और सब्जी तरकारी ले लेते हैं शकील से, और घर में आकर बीवी को दे देते हैं। और टीवी ऑन करते हैं जब पता चलता है कि देश जल रहा है, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, वो जी। इंडिया उन्होंने बैठकर देखते हैं। ये इंडिया मैं देख रहा हूं, ये भारत मैं देख रहा हूं कि हमको जब हम सर्विस करते हैं या कहीं कारोबार करते हैं वहां सब हम मिक्स रहते हैं, लेकिन जब हम घर में जाके आराम करना चाहते हैं टीवी ऑन करते हैं, जब पता चलता है कि हम में इतनी नफरत है, हम मारा मारी कर रहे हैं। कौन सा स्टेट है जो जल रहा है बताइए? मैं भारत को अपनी आंखों से देखता हूं, घूमता हूं,
दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक का मैंने घूमा इन 5 सालों में। कहीं पर भी मुझे वो भारत नजर नहीं आया जो नसीरुद्दीन शाह और गामिदी साहब चर्चा करते हैं। वाह नजात जी, बड़ी अच्छी नक्शाकशी की है आपने, जबरदस्त। आजब भाई मैं थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ? जी हाँ आजब भाई, मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि ये नसरुद्दीन साहब भाई साहब जो हैं, ये खुद को कम्युनिस्ट मानते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसे किसी रिलीजन को नहीं मानता। बहुत बहुत जगहों पे इन लोगों ने इन्होंने कहा है। फिर जब ये स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, जो भी डॉक्टर अरमानी ने बताया, स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हम 20 करोड़। कितना जी कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक तरफ ये खुद को कम्युनिस्ट कहते हैं और खुद को 20 करोड़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बाकी 100 करोड़ कौन हुए फिर? ये बहुत लीथल थॉट है, ये सोच जहरीला है, जिसमें ऊपर हम कम्युनिस्ट हैं, अंदर हम इस्लामिस्ट हैं, कुछ और ही चल रहा है आजाद भाई। थैंक यू, ये कहना था मुझे। जी, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर अरमानी सर, आप भी डॉक्टर है और मैं हॉस्पिटल में, मेरी वीकली चक्कर रहती है हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल जहाँ गरीब भर्ती होते वहाँ वीकली चक्कर रहती है। मैंने कोई ऐसा वार्ड नहीं देखा जिसमें हम भारत नहीं है। भारत में हम भारत जिसे कह रहा हूं समझ जाइए, ऐसा कोई वार्ड नहीं देखा, चाहे चिल्ड्रन वार्ड हो, लेडीज वार्ड हो, जेंट्स वार्ड हो, कैजुअलिटी हो, कहीं पर भी जब हम रिलीफ का काम करते हैं कहीं ऐसा वार्ड नहीं देखा जहां पर हम भारत नहीं है, बल्कि रिलीजन के हिसाब से बेड डाले हैं या रिलीजन के हिसाब से डॉक्टर चेक करते हैं, नर्स रहते हैं। कोई ऐसा मैंने स्कूल नहीं देखा पूरे भारत में कि जहां पर रिलीजन के हिसाब से सीटिंग हो रही है। अब एक घटना को या एक बंगाल को आप भारत समझ लेते हैं, या कभी वक्त एक क्या कहेंगे उसको, फिरोजपुर को पूरा भारत समझ लेते हैं, कभी वक्त किसी एक गली को भारत समझ लेते हैं। तो ये गामिदी साहब और ये नसीरुद्दीन शाह 2005 में कहां थे जब कश्मीर में भारत नजर नहीं आया उनको? सही कहा जब ये नहीं जी। पूछे, जब गामिदी साहब ने ये स्कीम नहीं की कि अब कश्मीर के पंडित कहां जाएंगे और क्या करेंगे। जी, आपको अगर बात करना है तो पूरे भारत की कीजिए, किसी भारत एक एरिया का नाम नहीं है, एक बस्ती का नाम नहीं है, एक स्टेट का नाम नहीं है। भारत, पूरे भारत को भारत कहिए, किसी एक इलाके को या एक गली को भारत मत कहिए। ये भारत सदियों से जुड़ा है और ये भारत को भाईचारगी तो बिल्कुल मत सिखाइए, क्योंकि ये भारत में विदेशियों को रहने की जगह मिली है और इनको ही आप भाईचारगी सिखाते। भाईचारगी सिखाओ उन अरबों को जिन्होंने 50-50 साल सर्विस करने वाले को 5 फीट की जगह खरीदने की आज तक की इजाजत नहीं दी। उनको भाईचारगी सिखाओ, उनको जिन्होंने उनकी खिदमत के लिए अपनी जिंदगियां लगा ली, उनकी फैमिली महफूज नहीं है अगर वो साथ लेके जाते, उनको भाईचारगी सिखाइए। यहाँ भारत में भारतीयों को भाईचारगी मत सिखाइए, सदियों से यहाँ पर विदेशी रह रहे, खुशी से रह रहे। बहुत आजाद जी, बिल्कुल सही एनालिसिस करके दिया। आजाद जी, एक चीज शेयर करता हूं कि आपने जिक्र किया कि सिविल अनरेस्ट नजर आ रहा है आपको। इससे पहले कि मैं ये शेयर करूं, यूएसए की बात कर रहा हूं कि एक गैदरिंग में एक सरदार जी आए, वो आए मेरे पास तो कहने लगे कि विच पार्ट ऑफ इंडिया आर यू फ्रॉम। तो मैंने उनसे जवाब में ये कहा कि आई एम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड पाकिस्तान। वाह वाह, ठीक, जबरदस्त। तो वो सरदार जी ने आके मुझे हक किया और उठा लिया। यकीन जाने उनका रिएक्शन क्या था। ही केम एंड हग्ड मी एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द क्राउड उन्होंने उठा लिया मुझे। ठीक है, तो उनका ऐसा रिएक्शन था। सो ऑन दैट बेसिस जो आपको भारत में जो सिविल अनरेस्ट नजर आ रहा है उसका हल क्या है? तो कहाँ अनरेस्ट नजर आ रहा है, किसको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं, मैं तो चल के देखता हूं भारत को। ये बैठे बैठे इनको कैसा नजर आ जाता है? अच्छा, आपको नहीं ले, ये आप गांधी और उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, आई गेट इट। जी, उनको नजर आ रहा है, वो दूर बैठ के उनको नजर आ रहा है, वो ये देख नहीं पाते ना। अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर आए थे, उनको बताया भी मैंने कि कई मुस्लिम ऐसे आज आपको मिल जाएंगे जिन्होंने न सिर्फ ब्लड डोनेट करने के लिए एग्री हुए हैं, बल्कि बॉडी पार्ट्स भी डोनेट करने के लिए एग्री हो चुके हैं।
यहाँ भारत में आपको एक ऐसा स्टेट बताना चाहिए जहां पर आप कदम नहीं रख सकते हैं बिना तिलक लगाए, या कदम नहीं रख सकते बिना टोपी पहने। ऐसा एक स्टेट भी आज भी नहीं बना है। लेकिन ये दूर बैठ के कौन से भारत को बताना चाह रही है? कौन सा भारत? ये तो खैर दुश्मन है। हम अपनों से शिकायत करेंगे। मैं तो अपनों से शिकायत करता हूं कि सर, किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक विलेज को भारत मत समझिए। भारत बहुत बड़ा है। किसी एक विलेज में अगर कुछ होता है तो वो उस विलेज की हद तक बात है। आप अगर अभी थोड़ी देर पहले बेंगलुरु से साहब आए थे, उन्होंने, बेंगलुरु की मैंने बात नहीं की, उनको बेंगलुरु में गया था तो एक टैक्सी वाले ने मुझे घुमाया था। वो टैक्सी वाला मुस्लिम था, तो मैं मुस्लिम से मिलता हूं तो मुस्लिम जैसा बन के बात करता हूं। तो उसने, मैंने कहा कि मुझे एक मंदिर का सर्वे करना है, तो शायद मैंने वो क्लिप यहाँ ऐड नहीं की, मैंने डाउनलोड नहीं की, नहीं तो आपको बताता था। एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम को मंदिर की सैर कराई है। ये है भारत। आप भारत को क्या समझते? कुछ मुल्लाओं के बयानात को आप भारत मत समझिए, और कुछ स्कॉलर्स जो रूम में बैठकर चर्चा कर रहे हैं उनको भारत मत समझिए। भारत के अंदर घूम फिर कर जो काम कर रहे हैं ना, वो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं सर, तभी ये भारत नजर आ रहा है, शुरू से और अभी भी। और जब तक ये मिलजुल के काम करेंगे, जब तक ये नजर आएगा। और जब तक ये काम ऐसा मिलजुल के नहीं होगा, जब सोचेंगे, जब गांधी साहब को कहना कि जब सोचो क्या होगा। ये बंगाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है जो पाकिस्तानियों के हाथों में था, और ना ये वो कहानी दोहरा सकेंगे आप यहाँ पर भारत में। वाह आजाद जी, सलूट, जबरदस्त। आपकी यही बात तो इतनी अच्छी लगती है मुझे आजाद जी की, यू आर सो, उसको क्या कहते हैं, आप बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो। आपके जब आप एक दफा बोलना शुरू कर देते हो ना, तो कहते नहीं है लाइक मैं थोड़ी देर के लिए अपना ही भूल जाती हूँ। गांधी साहब जी, गांधी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो रेप कितने हुए बांग्लादेश में, उसकी लिस्ट है आपके पास? भूखमरी में कितने लोग भूख से मरे हैं, उसकी लिस्ट है आपके पास? आप फिक्र कर रहे हैं भारत की, मत कीजिए फिक्र भारत की। भारत के विद्वान आज भी है जो आजाद को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं, नॉन मुस्लिम भी सपोर्ट करते हैं। ये है भारत। और उनके लिए तो मैं एक बड़ी एक नज़म ही इनके लिए कह दूंगा कि तेरे रह गुजर पर बना लिया है घर हमने, तेरे रह गुजर पर बना लिया है घर हमने, सजा रखी है उम्मीदों से हर डगर हमने, कहने को साहिल पे खड़े हैं जमाने की खातिर, कहने को साहिल पर खड़े हैं जमाने की खातिर, छुपाए हैं दिल में यादों के भंवर हमने। वाह वाह आजाद जी, जो दुनिया को राहे रास पर लाने की कोशिश में थे, देखा है उन्हीं को भटकते हुए दर बदर हमने। रहम करना है तो सीरिया पे रहम करो, वहां के बच्चे दर बदर भटक रहे, उनकी लाशें किनारों पर आकर तैर रही है। भारत पे रहम करने की जरूरत नहीं, भारतीय काफी है भारत के लिए। वाह आजाद जी, सलूट। गांधी साहब को पैगाम पहुंच गया जी, बड़ा जबरदस्त। आजाद भाई, को भी